अपना हरि बिन और न कोई, अपना हरि बिन और न कोई। मात पिता सुत बंधु कुटुंब सब स्वार्थ ही के होई, स्वार्थ ही के होई। या काया को भोग बहुत दे मर्दन कर कर धोई। सो भी छूटत नेक तनिक सी संग न चाले वोई। घर की नार बहुत ही प्यारी तिन में नाही दोई। जीवत कहती साथ चलूंगी डरपन लगी सोई। जो कहिए यह द्रव्य आपनी जिन उज्जल मत खोई। आवत कष्ट रखत रखवारी चलत प्राण ले जोई। या जग में कोई हित ना दिखे मैं समझाऊं तोई। चरण दास सुखदेव कहे यो सुन लीजै नर लोई। अपना हरि बिन और न कोई, अपना हरि बिन और न कोई। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत ठाकर सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में आगे फरमा रहे हैं। सब सुख दाता राम है, दूसर नाही न कोई। सो घर लद्दा सहज समझदा हरि का नाम आधारा। कहो नानक सुख माणे रलियां गुरुपुरे को नमस्कारा। पूरे गुरु ने हमें ऐसी बख्शिश दी है, अब इसका क्या शुक्राना करें। यदि डॉक्टर आपको दवाई दे देता है और दवाई से आपको फायदा हो जाता है, चलो वह आपसे पैसे भी ले लेता है, तो भी आप उसका धन्यवाद करते हो। ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है, इसने मेरा रोग दूर किया है, बड़ी लोगों के सामने उसकी सिफत करते हैं। ऐसे ही जब आपका दुख दूर हो जाएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी कि हाँ है कोई इस संसार में, तो यहाँ गुरु के सिवाय, परमेश्वर के सिवाय और कोई नहीं है जो सुखों का साधन हो सकता है। परमेश्वर और गुरु का आपस में संपर्क है, तो गुरु को सिर पर रखते जब तक आप गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, उसके साथ नहीं चलते, कौन सहारा है आपका। बहन भाई आपका सहारा बनेंगे, लेकिन आपको पता ही है कि जब इंसान का आखिरी समय आता है तो फिर कौन सहारा होता है, कौन साथ जाता है। फिर पूछते हैं गुरु आ गया है। जब गुरु आ जाता है फिर परिवार को शांति आ जाती है, उसको भी शांति आ जाती है। कहता है मेरा गुरु आ गया है, जब मैं अपने गुरु के साथ जा रहा हूँ। क्या कोई कहता है कि मेरा भाई आ गया है, मेरी माँ आ गई है कि चलो मेरे साथ। कोई सहारा या संसार में यह रुपया पैसा जमीन जायदाद क्या ये साथ चलेगा। उस वक्त पता चल जाता है कि कोई नहीं है, एक गुरु की बख्शिश, और गुरु है तो आखिरी तक जाने वाली है, आखिरी तक काम आएगी। अभी वही ताकत है, वही सामग्री है, वही बख्शिश है, लेकिन हम उससे दूर बैठे हैं। जैसे मैंने अभी विनती की थी कि आप बाप की गोद में बैठे हो, लेकिन ध्यान दूसरी तरफ है। बाप को पीछे मुड़कर देखा ही नहीं है भी या नहीं, इसका पता ही नहीं है। हम ढूंढते फिरते हैं परमेश्वर कहाँ पर है। दरिया में होगा, पहाड़ में होगा, कहीं तीर्थ स्थानों में होगा, या कहीं दूसरे स्थानों में होगा। भाई परमेश्वर जो है घट घट में हर जीव बस है, संतन के हो पुकार। हर एक शरीर के अंदर और सर्वव्यापक है, और जो नजर आ रहा है सब उसी का रूप है, सब वही है। ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए, एक एक को बखानिए। आत्म पसारा कर्णहारा प्रभु बिना नहीं जानिए। बेटे जब तक यह ज्ञान आपके मन में नहीं
घर कर्जता बसता नहीं है, तब तक सुख की कोई आस भी नहीं है। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना। सतगुरु वचन वचन है सतगुरु, पादरो मुक्त बिना बेगो। जहाँ गुरु बैठता है वहाँ बैठ जाओ, जहाँ गुरु खड़ा करता है वहाँ खड़े हो जाओ, आगे पीछे ना देखो। यदि बच्चे को बाप कहता है बेटे यहाँ बैठ जा, मैं कार्य करके अभी आया, तो कोई दूसरा जो मर्जी कहता रहे कि बेटा इधर चल तुझे मिठाई खिलाऊंगा, वह कहेगा नहीं, मेरे पिता मुझे यहाँ बिठा कर गए हैं, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं मेरे पास आएगा बस उसके साथ ही रहूँगा। किसी पर भी विश्वास नहीं करता, वह अपने बाप की बात नहीं भूलता, तो बाप आ जाता है, वह संभाल लेता है। लेकिन जो बच्चा दूसरों की बातें में आ जाता है, जो कोई ठग जेब कतरा या कोई बैरी हो, वह बच्चे को ले जाता है कि बच्चा चलो, वह कोई मिठाई खिला देता है, अच्छे कपड़े देता है और फिर बच्चे को काट देता है। जैसे मछुआ मछली को अच्छी खुराक दिखाता है, लेकिन वही खुराक मछली की मौत का कारण बन जाती है। ऐसे ही जो संसार है यह काल का दुख है। जहाँ भी कोई सुंदरता है, प्यार है, सामग्री है, सब हमको फंसाने वाली है, यह सब फंसा कर मारने वाली है। यदि कोई जगह है जहाँ पर हम बच सकते हैं तो वह गुरु के चरण हैं। गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे। पूरी गारंटी दी है कि जब मैं अंदर अपने गुरु के चरणों में बैठ गया तो मेरे सारे दुख दूर हो गए, कोई दुख नहीं रहा। जब कोई दुख नहीं रहता फिर सारे सुख आ जाते हैं। सुख का क्या मतलब है? जब दुख खत्म हो जाते हैं सुख आ जाते हैं। जब सुख हो गया दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। भाव दोनों नेगेटिव टर्म हैं। जब हमारे पास एक है तो दूसरा नहीं होगा। जब सुख होगा तो दुख नहीं है, जब दुख होगा फिर सुख नहीं है। अभी हमारा पक्का साथी कौन है? संसार, जो दुखों का साधन है। जितनी मर्जी दिवाली मना लो, क्या आपको सुख हो जाएगा? रोज़ दिवाली मनाते रहो, क्या आपको सुख हो जाएगा? ये सब गलतफहमियां हैं। एक दिन दिवाली मना लो तो इतना खर्चा हो जाता है कि इंसान दूसरे दिन नाम नहीं लेता। यदि दिवाली फ़ायदेमंद है तो फिर रोज़ मनाओ, रोज़ क्यों नहीं मनाते? एक ही दिन में दिवाला निकल जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारा खून निचोड़ने वाली हैं। आप दिवाली कैसे मना सकते हो? बहुत से लोग हैं जो अस्पतालों में बीमार पड़े हुए हैं, घरों में बीमार पड़े हुए हैं, कहीं भूखे मर रहे हैं, कुछ खाने को नहीं है, कईयों के घर बार कोई नहीं है, सड़कों पर पड़े हुए हैं। क्या उनकी भी दिवाली है? कोई कहे कि दिवाली है तो उनकी दिवाली कैसे मनेगी? घर में औरत बैठी है, उसका मालिक घर में नहीं है या ख़त्म हो गया है और दिवाला का दिन आ गया है, तो वह कैसे दिवाली मनाएगी? आपको पता ही है कि उसकी दिवाली कैसे होगी। दिवाली में लोग तो हंसेंगे, उनको देखकर बेचारी की दुख की अवस्था और ज़्यादा गहरी होती चली जाएगी। हम दिवाली नहीं मना सकते, हम दशहरा नहीं मना सकते, हम बैसाखी नहीं मना सकते जब तक हमारा साथी, हमारा रक्षक हमारे साथ नहीं है। यदि बच्चा कहीं अकेला बैठा है, यतीम है, चोर डाकुओं से घिरा है और जंगल में बैठा है, तो दशहरा आ जाए, बैसाखी आ जाए, दिवाली आ जाए, उसके लिए क्या है? उसके लिए दुख दुख है, मौत ही मौत है और कुछ नहीं है। तो बेटे, क्या आप दिवाली के योग्य हो गए हो? जब आप दिवाली का साधन मिल गया है फिर आपकी रोज़ दिवाली है। संत दिवाली नित करें, सत्यलोक के माही, और मते सब काल के यूं ही धूल उड़ाएं। संतों की 24 घंटों 8 पहर हर रोज़ दिवाली उनकी चलती है। जब मर्जी आंखें बंद करके अंतर में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सदा अनंत है, नहीं वियोग। जहां सदा का आनंद है, वियोग नहीं है, दुख नहीं है, झगड़े झंझट चिंता फिक्र नहीं है,
वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ अपने आप बख्शिश चलती है। यह नहीं कि आपने कुछ लाना है, करना है, कोई रोटी बना दे खा ली, नहीं तो भूखे मर गए, ऐसी बात नहीं है। वहाँ सब कुछ बना बनाया है, सब भोजन तैयार है, केवल आपका इंतज़ार है। गुरु अंदर सब कुछ लेकर बैठा है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले तो परम पुलाई। जहाँ सब कुछ गुरु के पास है, वहाँ गुरु के पास पहुँचो तो आपकी दिवाली बनेगी बेटे। दुनिया में लोग जिस गलतफहमी में चल रहे हैं उसमें थोड़ा एक आज दिन मन के कहे अनुसार ऐसा बना लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? तो कोई लोग कहते हैं कि उसका दिवाला निकल गया है, मतलब जिसकी दुनियादारी वाली दिवाली बन गई उसका दिवाला निकल गया है। सबका दिवाला निकला हुआ है और निकलेगा जब तक आप गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते। तो आपका भला कैसे होगा? गुरु चाहता है कि आपका भला हो जाए, लेकिन गुरु जो आपको अमृत देता है उस अमृत का आप सेवन नहीं करते, और सारा संसार जो जहर देता है उसको आप स्वीकार करते हो। तो गुरु बेचारा क्या करे? आपको अपने कर्तव्य को समझने की जरूरत है। इस संसार में सब कुछ है, लेकिन जो है वह अंदर है, जो बाहर है वह धोखा है। ये जानने की ज़रूरत है। जो आपके लिए है वह आपके अंदर है, जो बाहर है वह आपका नहीं है, काल का है, वह जहर है। माता जुठी पिता भी जुठा, जुठे ही फल लागे, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपे सवेरा। जो गुरु अंदर बैठा है उस अपने के पास बैठो। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो नाम लेने के बाद गुरु के बगैर होता है, किंतु आप अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ते। इधर आते हो तो मेरे शरीर के साथ संपर्क करना चाहते हो, मेरे शरीर के साथ बात करना चाहते हो, मेरे शरीर को मिलना चाहते हो, तो आपने आज तक किया है। आपको बताया जाता है कि जब गुरु नाम देता है तो अंदर बैठ जाता है। आपका गुरु बाहर नहीं है, वह आपकी आत्मा के साथ अंदर बैठा है। तो जब अपने गुरु को मिलना है तो अंदर ही मिलो। अंतर गुरु आराधना, जिहवा जप गुरु नो, नेति सतगुरु पेखना, श्रवणी सुनना गुरु नो, सतगुरु से तीरत्या दरगाह पाइये ठाओ। यह अंदर का गुरु है, बाहर का ये शरीर आपको कभी कभी मिलता है, क्योंकि उसने कई जगह पर जाना होता है। मैं यह खास बात बताना चाहता हूँ कि मेरे शरीर को तंग ना करो, क्योंकि अब ये कमज़ोर हो गया है और इतना काम नहीं कर सकता। यदि मैंने आपके बीच में रहना है 6 महीने, साल, 2 साल, जो भी है, मैं रहना चाहता हूँ, जाना नहीं चाहता, लेकिन शरीर को जरा संभल कर प्रयोग करो। मेरे पीछे पीछे ज़्यादा ना घूमो, इस शरीर को ज़्यादा तंग ना करो। इस बेचारे की कुछ हद है। यह शरीर कितना भाग दौड़ लेगा, काम कर लेगा, यह हद में है। आपका अंदर का जो गुरु है वो बेअंत है, उसका कोई अंत नहीं है। वह सदा दिन रात आपके लिए है और आपका सब कुछ करेगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके पास आपके लिए नहीं है। आपके लिए सब कुछ है। तो जहाँ ठीक जगह है वहाँ पर पहुँचो, गलत जगह ना जाओ बेटे। मैं यही कहूँगा कि नाम लेने के समय आपकी दिवाली, दशहरा और भी जो कुछ है बना दी जाती है। जो परमेश्वर के पास है हम उसका आनंद ले सकते हैं जब हम सुख मान सकते हैं, जहाँ दुख दूर हो जाते हैं और सदा का जीवन पा सकते हैं। वह आपको उस दिन नामदान के समय दे दिया जाता है, वहाँ बिठा दिया जाता है। कहो नानक निश्चल घर बांध्यो गुरु कियो बंधानी। तो गुरु की बख्शिश को आप अभी तक नहीं समझ सके, इसी कारण से आप उस बख्शिश को पा नहीं सके और आपका उद्धार नहीं हो सका। मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूँ कि दुनिया की किसी चीज़ की इच्छा ना करो। जिन लोगों के लड़कियां हैं वह कहते हैं कि लड़कियों की शादी हो जाए,
लड़के की शादी हो जाए, उनकी नौकरी लग जाए, उनका बिजनेस चल जाए, इन सब से क्या हो जाएगा? जिनके बिजनेस चलते हैं वह कौन सा आनंद कर रहे हैं? जिन लड़के लड़कियों की शादी हो जाती है या जिनके दुनिया के काम चल पड़ते हैं वे कितने सुखी हो जाते हैं। दुखों से दुनिया भरी पड़ी है, रुपए पैसे जमीन जायदादों और परिवारों में दुनिया दुखी है। इस संसार में किसी और से भी कोई सुखी देखा है? राजा महाराज भी सगल सृष्टि को राजा दुखिया, जो सारे संसार का राज भी मिल जाए तो भी उसको सुख नहीं मिलेगा। राज वाली शान मिल जाएगी लेकिन उसको सुख नहीं होगा। हमें क्या चाहिए? हमें सुख शांति चाहिए, जहाँ पर जाकर हम आराम से रह सकें। वहाँ कोई चिंता फिक्र झगड़ा झंझट नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है, सदा आनंद तो नहीं वियोग। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी सात संगत जी।